हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं यूज ऑफ देयर। जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी पढ़ा है यूज ऑफ देयर, लेकिन उसमें नोट नंबर था फर्स्ट। इस वीडियो में पढ़ेंगे नोट नंबर सेकेंड, यानी कि यूज ऑफ देयर इस वीडियो में एंड होगा, ठीक ना। तो जानने के लिए यूज ऑफ देयर को बने रहिए वीडियो के एंड तक, और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको समझ में आए देयर का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग। तो फर्स्ट नोट हम सब पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे नोट नंबर सेकेंड। नोट नंबर सेकेंड में पॉइंट नंबर फर्स्ट है, यानी कि देयर वाले वाक्य में वहां शब्द आ गया हो तो अंत में भी देयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी कि पहले भी देयर का प्रयोग वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए देयर का प्रयोग, और अंत में भी देयर का प्रयोग किया जाता है। अंत वाले देयर का अर्थ वहां होता है, यानी कि वहां आए तो अंत वाले देयर का प्रयोग वहां होता है, लेकिन जो शुरू में रहता है उसका अर्थ नहीं होता। जो शुरू में रहता है देयर वो सिर्फ वाक्य का शोभा बढ़ाने के लिए होता है, उसका अर्थ नहीं होता, वह केवल वाक्य का शोभा बढ़ाने के लिए होता है। यानी कि जैसा कि मैं अभी बोला, वह केवल वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए होता है। अब पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, नो तथा नॉट का प्रयोग, यानी कि इसी में नो तथा नॉट का प्रयोग भी है। सिंगुलर के लिए नो का प्रयोग तथा प्लूरल के लिए नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो नो का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट आए तो नॉट का प्रयोग होता है। यदि देयर वाले वाक्य में आर्टिकल ए एंड द आए तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ नॉट का प्रयोग होता है। यानी कि सिंगुलर के लिए नो का प्रयोग, प्लूरल के लिए नॉट का होता है, लेकिन यदि ए एंड द आर्टिकल आ जाए, ए एंड द, तो दोनों के साथ, यानी कि सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ नॉट का प्रयोग होगा, ठीक ना, नो का नहीं। तथा वाक्य में एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, एडजेक्टिव आए तो नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि एडजेक्टिव का मतलब विशेषण अगर आए तो नॉट का प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसा एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स है, यानी कि सिंटेक्स कल वाला सिंटेक्स ही है, सिर्फ यहाँ पे देयर ऐड हो गया है, यानी कि शुरू में भी देयर और लास्ट में भी देयर का प्रयोग होगा। यानी कि इस देयर का मतलब कुछ नहीं होगा, इस देयर का मतलब वहां होगा, जैसा कि एग्जांपल में देखते हैं, ठीक ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे वहां, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वाले वाक्य में वहां शब्द आए तो अंत में भी देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां पेड़ है, ठीक ना, वहां पेड़ है तो देयर इज, यानी कि देयर का प्रयोग। उसके बाद एचवीसी का मतलब हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस, एचवीसी का मतलब कल मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस, यानी कि सिर्फ कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस का, बाकी किसी का हेल्पिंग वर्ब नहीं, ठीक ना। तो देयर हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूअस प्लस ए एंड प्लस नाउन प्लस अदर, सॉरी देयर, यानी कि देयर का प्रयोग आएगा तो करेंगे। यानी कि वहां पेड़ है तो देयर इज ट्री, देयर। अभी ये हुआ किसके लिए, यानी कि इसके लिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए, देयर वाले वाक्य में वहां शब्द आए तो अंत में भी देयर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि देयर इज ट्री देयर, ए एन नहीं आया तो ए एन अभी नहीं लिखे हैं, ठीक ना। वहां पेड़ है तो देयर इज ट्री देयर। जैसे आज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि वहां मेरी किताब थी आ जाए, वहां मेरी किताब थी तो देयर वाज, थी आया, यानी कि कंटिन्यूअस ऑफ हेल्पिंग वर्ब का मतलब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूअस का। तो देयर वाज, वहां मेरी किताब थी तो देयर वाज माई बुक देयर, ठीक ना। वहां मेरी किताब थी, देयर वाज माई बुक देयर, देयर वाज माई बुक देयर। अब लिखते हैं
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एक एग्जाम्पल लिखते हैं फ्यूचर में, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का। वहाँ एक साइकिल होगी, ठीक ना। वहाँ एक साइकिल होगी, तो कंटिन्यूअस ऑफ हेल्पिंग ऑफ किसका है, फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो वहाँ देयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस ऑफ हेल्पिंग ऑफ होगी है तो विल बी, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी का प्रयोग, देयर विल बी। वहाँ एक साइकिल होगी, एन आया, एक साइकिल होगी तो साइकिल, अ साइकिल। और साइकिल क्यों लिखा, एन साइकिल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आया तो ए, वावेल आता तो एन का प्रयोग करते। तो देयर विल बी अ साइकिल, फिर से देयर का प्रयोग, देयर। वहां एक साइकिल होगी, देयर विल बी अ साइकिल देयर, ठीक ना। अब फर्स्ट पॉइंट का खत्म हुआ एग्जाम्पल, अब लिखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट के लिए, ठीक ना। यानी कि नो तथा नॉट का प्रयोग, सिंगुलर के लिए नो का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के लिए नॉट का प्रयोग। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो नो का प्रयोग, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके साथ नॉट का प्रयोग होता है। लेकिन देयर वाले वाक्य में आर्टिकल ए एंड द आए तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ नॉट का प्रयोग होता है। यानी कि आर्टिकल ए एंड का प्रयोग आ जाए इसमें तो दोनों के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग होगा। तथा वाक्य में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, विशेषण आए तो नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि विशेषण भी आ जाए तो नॉट का प्रयोग। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर तथा प्लूरल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसमें, जैसे वहाँ वहाँ आदमी है, वहाँ आदमी है, तो वहाँ का सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब वहां नहीं होगा, जो लास्ट में देयर आएगा उसका मतलब वहां होगा, ठीक ना। वहां आदमी है तो देयर है, तो देयर इज मैन, देयर इज मैन देयर, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे नो तथा नॉट का प्रयोग है तो इसमें नहीं आना जरूरी है, ठीक ना। वहां आदमी नहीं है, वहां आदमी नहीं है, वहां आदमी नहीं है तो देयर इज, अब आदमी नहीं है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ नो का प्रयोग, देयर इज नो मैन देयर, ठीक ना। देयर इज नो मैन देयर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जैसे वहां लड़कियां नहीं हैं तो देयर आर, वहां आदमी नहीं है तो देयर इज नो मैन, वहां लड़कियां नहीं है तो देयर आर नॉट गर्ल, देयर आर नॉट गर्ल्स देयर, ठीक ना। वहां लड़कियां नहीं है, यानी कि लड़कियां प्लूरल आया तो नॉट का प्रयोग, यहाँ पे आदमी नहीं है तो नो का प्रयोग, यानी कि सिंगुलर के लिए नो और प्लूरल के लिए नॉट। वहां लड़कियां नहीं हैं तो देयर आर नॉट गर्ल्स देयर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड में, यानी कि देयर वाले वाक्य में आर्टिकल आ जाए, जैसे वहां एक लड़का, वहां एक लड़का नहीं था, ठीक ना। वहां एक लड़का नहीं था, आर्टिकल आया एक, यानी कि एन का प्रयोग, तो वहां एक लड़का नहीं था तो देयर वाज। अब यहाँ पे लड़का नहीं था, लड़का तो सिंगुलर है, लेकिन आर्टिकल ए एन का प्रयोग आए तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ नॉट का प्रयोग होता है, ठीक ना। आर्टिकल आ जाए तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ नॉट का ही प्रयोग होगा, ना कि नो का। तो ये सिंगुलर है लेकिन इसमें भी नॉट का प्रयोग, वह एक लड़का नहीं था, देयर वाज नॉट अ बॉय देयर, ठीक ना। वहां एक लड़का
नहीं था, देयर वाज नॉट अ बॉय देयर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि वहाँ एक हाथी नहीं होगी। एक फ्यूचर में कर लेते हैं एग्जाम्पल, वहाँ एक हाथी नहीं होगी, तो देयर विल बी नॉट एन एलिफेंट देयर, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे देयर का प्रयोग दो बार आया, तो मैंने बताया कि इस देयर का प्रयोग कुछ नहीं, यानी कि इस देयर का मतलब अर्थ कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ वाक्य का शोभा बढ़ाने के लिए होता है। इस देयर का मतलब वहां होगा, ठीक ना, यानी कि सिर्फ ऐसे आए एक हाथी नहीं होगी, तो फिर भी देयर विल बी नॉट एन एलिफेंट लिखेंगे, ठीक ना, देयर विल बी नॉट एन एलिफेंट। लेकिन जब वहां एक हाथी नहीं हो गया तो देयर विल बी नॉट एन एलिफेंट देयर, ठीक ना। सिंगुलर है एक हाथी, लेकिन इसमें ए एन का प्रयोग आ गया, तो ए एन के प्रयोग में एन की क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, आर्टिकल ए एन का प्रयोग आए तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के साथ नॉट का प्रयोग होता है। वहां एक हाथी नहीं होगी, तो देयर विल बी नॉट एन एलिफेंट देयर, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 किसके लिए, अब इसमें पॉइंट सेकंड है, यानी कि इसमें 2 पॉइंट था, सिंगुलर के लिए नो तथा प्लूरल के लिए नॉट का प्रयोग किए हैं, उसके बाद आर्टिकल आया तो प्रयोग किए ए एन का प्रयोग करके, यानी कि नॉट का। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव आए तो क्या है, तथा वाक्य में एडजेक्टिव आए तो नॉट का प्रयोग होता है, ठीक ना। यानी कि एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जैसे एडजेक्टिव कैसे आएगा, वहां एक गोरा, एक नहीं लगाते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव लगाते हैं, यानी कि वहां गोरा लड़का है, ठीक ना। वहां गोरा लड़का है, अब लड़का तो है लेकिन क्या, गोरा, गोरा यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण, यानी कि इसका विशेषता बता रहा है इस लड़का का कि ये क्या है, गोरा है, यानी कि वहां गोरा लड़का है, तो देयर इज ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मीन्स गोरा, देयर इज ब्लॉन्ड बॉय देयर, ठीक ना। वहां गोरा लड़का है, देयर इज ब्लॉन्ड बॉय देयर, ठीक ना, वहां गोरा लड़का है, देयर इज ब्लॉन्ड बॉय देयर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, यानी कि वहां सुंदर लड़की थी, एक प्रेजेंट में की एक पास्ट में करते हैं, वहां सुंदर लड़की थी, तो देयर वाज ब्यूटीफुल गर्ल देयर, ठीक ना, वहां सुंदर लड़की थी, तो देयर वाज ब्यूटीफुल गर्ल देयर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, यानी कि वहां एक यहाँ पे लिखते हैं बुद्धिमान, वहां एक बुद्धिमान आदमी होगा, ठीक ना। एक फ्यूचर में एग्जांपल कर देते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटीन्यूअस, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का लगेगा, वहां एक बुद्धिमान आदमी होगा, सॉरी ये वह लिखा हुआ यहाँ पे, वहां चाहिए, ठीक ना, वहां एक बुद्धिमान आदमी होगा, यानी कि देयर होगा है, तो देयर विल बी, अब यहाँ पे आर्टिकल भी आया और बुद्धिमान यानी कि एडजेक्टिव भी आया, दोनों आया, तो आर्टिकल एडजेक्टिव दोनों लिखेंगे, यानी कि वहां एक बुद्धिमान आदमी होगा, तो देयर विल बी अ, बुद्धिमान का क्या होता है, वाइज, अ वाइज मैन देयर, ठीक ना। इस देयर का मतलब वहां होगा, ये देयर क्या है, वाक्य का शोभा बढ़ाने के लिए, यानी कि वहां एक बुद्धिमान आदमी होगा, तो देयर विल बी अ वाइज मैन देयर, यानी कि वहां एक बुद्धिमान आदमी होगा।
तो ये था यूज ऑफ देयर में नोट नंबर सेकेंड। तो इस वीडियो में इंड होता है यूज ऑफ देयर यानी कि देयर का प्रयोग। तो किसे किसे समझ में आया ये देयर का प्रयोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।